देखिए ऐसा है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और प्रदेश में चारों सांसद भी भाजपा के हैं। ठीक है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई होगी, मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये बात साफ कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ कि इसके डीपीआर हमारी सरकार ने बनाई, इसके डीपीआर बनाने की आदेश हमारी सरकार ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी कि ये क्षेत्र के लोग बहुत आवश्यक है वहाँ पे ये खुलना, और हमने इसके लिए डीपीआर बना के समय पे केंद्र को भिजवाई है। और हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल की आवाज़ को केंद्र के समक्ष रखा। समय समय पर मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, गडकरी जी से मिले, पीछे शिवराज जी से मिले, 2300 करोड़ रुपए हमको हिमाचल के लिए मिले। उसके पहले मैं मनोहर खट्टर जी से मिला, हमको 700 करोड़ रुपए अभी शहरी विकास के लिए मिलने वाले हैं। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं, उनका अपना दायित्व है, जो भाजपा के सांसद है वो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं वो उनकी कार्य प्रणाली है, उनका कार्य अधिकार क्षेत्र, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने किया होगा, श्रेय ले रहे हैं, हमको श्रेय लेने की बात नहीं है, मगर बात बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार उन्हीं कार्यों पे जो है वो स्वीकृति दे सकती है जिसकी यहाँ से हम डीपीआर बनाकर भेजेंगे, जिसके हम कागज़ बना के भेजेंगे। अगर हम यहाँ से कागज़ ही नहीं भेजेंगे किसी सड़क के लिए तो हवा में सैंक्शन थोड़ी हो जाएगा। ये चीज़ प्रदेश की जनता को समझने की आवश्यकता है। हमने विभाग को निर्देश दिए, डीपीआर बनाई, समय पे डीपीआर बनाई, उसको रीप्रायोरिटाइज किया, समय समय पर डीओ नोट लिखे, समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, और उसका ये परिणाम है। बाकी भाजपा के साथी ने भी उसमें बात उठाई होगी, वो भी अच्छी बात है। हम सबका लक्ष्य प्रदेश को आगे ले जाने का है, उनका भी है, हमारा भी है। विचारधारा अलग है, वो रही है, लड़ाई थी, वो है, हमेशा रहेगी, मगर हम हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र में जो हमको जिम्मेवारी मिली है उसको हम सकारात्मक रूप से निभाने का प्रयास करते रहेंगे। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की एक हादसे में शिकार। नहीं, देखिए हमें बहुत दुख है कि जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी आज सुबह वो एक चुनावी रैली को संबोधन करने के लिए महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र में जा रहे थे, और उनका प्लेन जो है, विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उनकी उसमें मृत्यु की खबर मिली है, साथ ही उनके कई सुरक्षाकर्मी और कई और साथी और सहयोगी जो उस प्लेन में थे, करीबन 4-5 लोगों के मृत्यु की खबर मिली है। हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। मैं समझता हूं कि वो एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर विराजमान थे। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का उप मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का कार्य है, तो निश्चित तौर से क्षति उस प्रदेश को हुई है, मगर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कामना मैं करता हूँ। यूनियन बजट की स्थिति अभी बनी हुई, जिस तरीके से बर्फ हिमाचल प्रदेश में पिछले कल ही हमारी पीडब्ल्यूडी की बैठक हुई हमीरपुर में। यहाँ पे सारे प्रदेश के हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे, और जो कल की स्थिति थी, करीबन 560 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। जब पहली बर्फबारी हुई थी उसमें करीबन 1200 सड़कें बंद थी, और हमने करीबन 550 मशीनें प्रदेश में लगाई हुई है, जिसमें जेसीबी मशीन्स है और आपकी स्नो ब्लोअर्स है और रोबो मशीन्स है, उसको लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। सड़कों को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और उसके साथ साथ पिछले कल भी और आज सुबह भी कुछ बर्फ़बारी प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर हुई है। तो आज सुबह भी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि हमारे ईएनसी कल के कार्यक्रम में हमीरपुर में थे, तो आज अभी शिमला नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैंने उनसे वार्तालाप करी है फ़ोन के ऊपर, और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि आप सब जगह पे डिप्लॉयमेंट करिए। ऑलरेडी हुई भी है मशीनों की, जल्द से जल्द सड़कों को खोला जाए। मगर एक जो हमको काफ़ी दिक्कत आ रही है जगह जगह पे, कि बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो कहीं पर भी गाड़ी जो स्लिप हो रही है थोड़ी सी, वो गाड़ी को छोड़ के वहाँ से चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लंबे जाम लग रहे हैं। उसमें सड़क क्लियर है, मगर कई जगहों पे अगर थोड़ी सी भी कोई उसमें फिसलन है तो उससे वो गाड़ियों को छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। पुलिस विभाग को भी इसकी बहुत दिक्कत आ रही है।
तो मैं इसके लिए टूरिस्ट से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप कहीं फंस भी जाते हैं तो कृपया गाड़ियों को साइड पे लगाने का प्रयास करें। और उसमें जो हमारा जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, मैंने सुबह जो हमारे एसपी शिमला है उनसे भी बात करी है, क्योंकि कुछ हमारे कुफरी में और फागू के एरिया में कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई है जिसमें जाम काफ़ी लंबा लगा रहा। तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी इस तरीके की स्थिति ना बने। मगर जैसा मैंने कहा, बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है, मगर हम उनको जल्द से जल्द सड़कों को खोलने का पूरा प्रयास जो है वो प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। और लगातार हम प्रदेश के जो मसले हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं, उनको हम उठा रहे हैं, केंद्र के सामने भी उठा रहे हैं। पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश को और ख़ास करके लोक निर्माण विभाग को एक बड़ी सौगात मिली है। हमने एक डीपीआर अपने विभाग के माध्यम से भेजी है। जो हमारा ऊपर का हिमाचल का इलाका है, शिमला जिला का, जुब्बल कोटखाई का, चौपाल का, रोडू का, वहाँ के जितने भी बागवान हैं उनका एक विशेष मांग थी कि जो हमारा सेब की जितना भी आर्थिकी है, प्रोडक्शन है, वो शिमला ना आकर जो हमारा सोलन को सड़क जुड़ती है यशवंत नगर, छैला यशवंत नगर मार्ग, उसको दुरुस्त किया जाए। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी उसमें उस सड़क के लिए करीबन 20 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। उससे उसका अपग्रेडेशन किया, क्योंकि पर बहुत हैवी ट्रैफिक उस पे होता है, उसकी वजह से वो पूरा काम नहीं हो पाया। अब मुझे खुशी है कि हमारे जो प्रयास है वो रंग लाए हैं और 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति छैला यशवंत नगर ओचघाट सड़क के लिए केंद्र सरकार से जो है मिली है। जल्द इसकी हमको ऑफिशियल स्वीकृति जो है वो मिल जाएगी। हम इसका प्रशासनिक सारी कार्यवाही वैसे ही पूरी कर देंगे और जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो जाएगा धरातल के ऊपर, जिससे हमारे करीबन 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिसमें राजगढ़ का भी इलाका आता है, उनको भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। तो हमारी जो वचनबद्धता है कि हमने हर क्षेत्र के लिए समान विकास करवाना है, हर इलाके को समानता से आगे बढ़ाना है, वैसे ही हमको एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो मंडी जिला के लिए भी पूर्व में मिला। आप जानते हैं जंजैली इलाका जो हमारा सिराज का इलाका है, थुनाग का इलाका है, बहुत नुकसान वहाँ पे हुआ था। मैं खुद वहाँ पे मौके के ऊपर गया था जब पूरा वहाँ पे वर्षा हुई थी। और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस बारे में चिंता व्यक्त करी है, मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त करी और हमने डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ के लिए भी डीपीआर प्रायोरिटी पे यहाँ से भेजी और उसमें भी हमको 137 करोड़ रुपए चैल चौक से लेकर आपके जंजैली तक ये हमको स्वीकृत हुए हैं। उसमें भी सड़कों का अपग्रेडेशन होना है, चौड़ा होना है, उसमें 3 नए ब्रिजेस बनने हैं, उसके लिए भी 130 करोड़ रुपए 136 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए हैं। उसका भी जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो जल्दी पूरा हो रहा है। मैं विभाग के साथ उसमें भी संपर्क में हूँ। तो हमारा ये प्रयास है कि हिमाचल का कोई भी इलाका हो, चाहे वो जिला शिमला है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो हमीरपुर है, हर इलाके में हमने समानता के साथ विकास करना है। आप जानते हैं पीछे जब भरमौर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बरसातों के समय, मैंने वहीं से ही निर्देश दिए डिपार्टमेंट को कि आप जो हमारा NH है आपका पठानकोट से लेकर ऊपर जो है भरमौर तक, इसकी अपग्रेडेशन का आप एक पूरा एक डीपीआर बनाए और मॉर्थ को जो इनका केंद्र सरकार का वो है उनको भेजे और 1 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड समय में उसके लिए हमको 95 करोड़ जो है वो आपके पठानकोट से लेकर भरमौर तक NH की अपग्रेडेशन के लिए मिले हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि हम हिमाचल के हर इलाके के समान विकास करने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो पांगी है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो किन्नौर है, चाहे वो सिरमौर का इलाका है, चाहे वो हमीरपुर का इलाका है। तो उस दृष्टि से हम कार्य करते रहेंगे। अभी बर्फ़बारी का समय है, मुझे बहुत खुशी है, मैंने पहले भी व्यक्त करी है कि क्योंकि हमारे बागवान किसान की आर्थिकी इस पे मजबूत करती है। 4,500 करोड़ रुपए की हमारे प्रदेश के लोगों की बागवानी है सेब की, और जब तक इस मौसम में बर्फ़बारी ना हो, अच्छी बर्फ़बारी ना हो, तो उससे नमी हमारे बगीचों में आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि बर्फ़बारी होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक सड़कों को खोलने की बात है, हम पूरा प्रयास उसमें कर भी रहे हैं। विषय तो बहुत सारी है,
प्रयास रहेगा कि सबसे बड़ी अपेक्षा ये है हिमाचल प्रदेश को कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है प्रदेश को, आरडीजी, जो 2000 आज से 5 साल पहले 2018 में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिले और सब्सिक्वेंटली वो टेपरिंग ऑफ उसकी होती रही। जो हमारे 14वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशंस थी उसके कहने पर 13,000 करोड़ से शुरू होकर हम आखिरी साल में मात्र 2,500 करोड़ रुपए पे सिमट गए। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। कई बार हमारे अर्थव्यवस्था, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं प्रदेश के, वो भी इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश एक इकोनॉमिकली वाइबल राज्य नहीं था। हिमाचल जब बना, अस्तित्व में आया, तो यहाँ के लोगों की जो राजनीतिक सोच थी उसके मद्देनज़र हिमाचल को पंजाब से अलग करके बनाया गया और बहुत लंबे समय तक हालांकि हिमाचल ने हर परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो रोड्स का नेटवर्क है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो सोशल सर्विसेज है, मगर हमेशा से एक छोटा राज्य होने के बावजूद, हमारे जो संसाधन बहुत लिमिटेड है उसके होने के बावजूद, हम हमेशा से केंद्र पे बहुत बड़े तरीके से निर्धारित रहे हैं और ये आरडीजी का कम होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हमारी ये कामना रहेगी कि जो 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री है आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो वो बजट पेश करेंगी उसमें हिमाचल का ख्याल रखा जाए और जो आरडीजी की रिकमेंडेशंस 15वें वित्त आयोग ने दी है फाइनेंस मंत्रालय को, उसको एक्सेप्ट किया जाए और हिमाचल के आरडीजी को बढ़ाया जाए। उसके साथ जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस हिमाचल को मिलता है उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोनों परिप्रेक्ष्य से हिमाचल की आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं यही हमारी कामना रहेगी कि आने वाले समय में जो है इन दोनों कॉम्पोनेंट्स में हिमाचल को सहयोग मिले ताकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। और एक तो सबसे बड़ा बात तो है ही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा जब वो आए थे धर्मशाला में उन्होंने करी थी, सीधे रूप से करी है, कोई छुपा के नहीं करी है, मीडिया में बात कही है, पूरे प्रदेश को कहा है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज तक अभी तक उस 1500 करोड़ रुपए में कोई भी हमको सहयोग नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन तीनों जो हमारे ये तीनों मुद्दे हैं, मसले हैं, इस पे हमको अच्छा सहयोग मिले, ये हमारी कामना रहेगी। और साथ ही साथ एक और विषय अभी मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है कि जो हमारा जो न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है हिमाचल देश के अंदर, उस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए। ये मांग लगातार हमारे बागवान किसान जो है वो कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारी आर्थिकी सेब के ऊपर टिकी हुई है और आज जिस तरीके से चीन से या आपके टर्की से या आपके न्यूजीलैंड से जो सेब आ रहा है वो एक हाई कंपटीशन हमारे उनको दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन और ट्रंप की बात कहते हैं कि मागा और मीगा, तो उसी परिप्रेक्ष्य से इसको भी देखने की आवश्यकता है। हम तभी ग्रेट होंगे जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब हम बाहर के कंपटीशन को कम करेंगे और कंपटीशन कम करने के लिए हमको लेवी टैक्सेस पे जो है वो करना पड़ेगा, तभी हम अपने लोगों को यहाँ पे बचा सकते हैं। इस पे बड़ी बड़ी बातें तो सबने कही है मगर अभी तक इस पे हमको कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स हमारे प्रदेश के बागवानों के लिए नहीं मिले हैं। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि बजट में जो है वो हमारे बागवानों के लिए भी विशेष राहत मिले और इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है वो सेब की बढ़ाया जाए।